महास्वामी श्री शिव कुमार जी, सभी महान संत स्वामी जी जो इस विवेकानंद मठ से जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से यहाँ इस मठ के द्वारा कार्य हो रहा है उसमें आप सब लोग जो जुटे हुए हैं, ऐसे पूज्य स्थान पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं अभिभूत भी हूँ और सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसी पवित्र भूमि, कर्म भूमि, समाज के लिए अपना सर्वस्व देने वाली पवित्र भूमि पर आप सभी स्वामी जी के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूँ कि जो स्वामी विवेकानंद जी की जीवन रहा और जो उन्होंने हम सबको प्रेरणा दी, उस प्रेरणा को, उस अलख को आगे जलाते हुए, बढ़ाते हुए समाज को प्रकाशमय करना, समाज को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का जो आप लोगों ने संकल्प लिया है, वह सच में बहुत ही प्रेरणादायी है। हम स्वामी जी के जीवन को जानते हैं, किस तरीके से उन्होंने देश में, समाज में सभी प्राणियों को जो दृष्टि और दिशा दी, उसके माध्यम से हम जिसे कहते हैं कि प्रकाशमय होकर समाज के अपने बंधुओं को उनकी सेवा करके सारा समाज मंगलमय रहे और देश आगे उन्नति करे, प्रगति करे, उसकी उन्होंने हम सबको प्रेरणा दी। सत्य की खोज में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना जीवन लगाया और उस जो ज्ञान उनका था, उस ज्ञान को उन्होंने समाज को समर्पित किया। मुझे बेलूर मठ में भी जाने का सौभाग्य मिला और अन्य जगहों पर भी, जहां भी हमारे चाहे रामकृष्ण मिशन हो या विवेकानंद जी का आश्रम हो, सभी स्थानों पर जाने की हमेशा इच्छा रहती है। और आज मेरी ये इच्छा यहाँ पर हमारे सांसद और हमारे भारत सरकार में मंत्री भगवंत खुबा जी ने पूरा किया है। उनका भी मैं धन्यवादी हूँ कि उन्होंने बीदर आने पर मेरा सबसे पहला कार्यक्रम विवेकानंद आश्रम में रखा। जो काम आप कर रहे हैं, फिर चाहे वो शिक्षा के जगत में हमारे बच्चों को उनका हुनर बढ़ाने के लिए, उनका टैलेंट बढ़ाने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको कंपटीशन के लिए तैयार करने के लिए, वह बहुत ही उत्तम काम है और एक तरीके से आप समाज को स्वावलंबी बनाने की ओर अग्रसर हुए हैं। मुझे बताया गया कि महास्वामी शिव कुमार जी के द्वारा आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स भी चलती हैं, बाकी इंस्टीट्यूट्स भी चलती हैं। यह एक तरीके से भारतीय विद्या को संजो करके और वह नई पीढ़ी उसको आगे बढ़ाए, इस क्रम में आप लगे हैं। यह बहुत ही उत्तम काम है। जब मैंने स्वावलंबी भारत की कल्पना, जिसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के चले, तो आप लोग भी हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने गौ सेवा के माध्यम से और प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो आपने स्वावलंबी यत्न किया है, जो आपने प्रयास किया है, वह बहुत ही सराहनीय है और उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मुझे पूरा विश्वास है कि गौ माता की सेवा के साथ साथ और अपने धर्म की रक्षा करते हुए और समाज को स्वावलंबी बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में जो आप लोग योगदान कर रहे हैं, वो सदा याद भी रखा जाएगा और उसको आप जरूर आगे बढ़ाते रहेंगे। हमें भी यहाँ आकर के बहुत प्रेरणा मिली है और आप सब लोग स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा लेकर के उनके बताए रास्ते पर चलते हुए इसको कर्तव्य के रूप में अपना काम कर रहे हैं और कृतार्थ कर रहे हैं।
यह बहुत ही सराहनीय भी है और जिसे हम कहें कि अपने जीवन में उतारने जैसा है। मुझे पूरा विश्वास है कि विवेकानंद आश्रम इसी तरीके से समाज को लगातार प्रेरणा देता रहेगा और समाज उसको प्रेरणा देता रहेगा। जैसा हम सब जानते हैं कि विश्वेश्वर जी का महास्वामी विश्वेश्वर जी का हमारे समाज पर जो प्रभाव पड़ा है, जो उनके माध्यम से बताए रास्ते पर हमको चलने की भी प्रेरणा मिली है, उससे भी हम प्रेरणा लेकर के इस पवित्र भूमि के माध्यम से अपने समाज को आगे प्रकाशित करते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे, प्रकाश अपना देते रहेंगे और समाज आगे बढ़ेगा। इसी विश्वास के साथ और कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಒಂದು